हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्सेनल। अभी हम देखेंगे बायोटेक किसान प्रोग्राम के बारे में। सो बेसिकली बायोटेक किसान प्रोग्राम अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बायोटेक किसान, बायोटेक तो किसान का जो फुल फॉर्म है कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। ये प्रोग्राम ये क्या करता है ना, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है क्या है ना, इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। सो फार्मर्स को क्या है ना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी देना, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसको क्या है ना अच्छा करना है, उनका जो प्रोडक्शन है हार्वेस्ट जो कि होता है, ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो होता है उसको कैसे सेफली, ठीक है, उसको रखना है। ये सब क्या है ना, न्यू 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 जो कि टेक्नोलॉजी जो ये प्रोवाइड करेगा बायोटेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज द बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क प्रोग्राम है। सो बायोटेक किसान प्रोग्राम जो है ये जो है एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम है जो कि फार्मर के लिए डेवलप बाय, कौन डेवलप किया इसको, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है एक पैन इंडिया प्रोग्राम है फॉलोड बाय ए हॉफ एंड स्पोक मॉडल है, स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जो कि है फार्मर्स के लिए, एंड एम्पावर्स वोमेन फार्मर्स ऑल्सो। ठीक है, जो वोमेन फार्मर्स हैं उनको एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें प्रोग्राम के तहत है। इसमें जो है यूनिक फीचर्स है जो कि क्या है ना, एक पर्टिकुलर जो कि लोकल फार्म को आइडेंटिफाई एंड प्रमोट करेगा, लीडरशिप इन द बोथ जेंडर, सच लीडरशिप हेल्प्स टू डेवलप साइंस बेस्ड फार्मिंग डिसाइड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज ऑल्सो। सो इसका एम क्या है ना, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। इसका जो मेन एम है क्या है ना, वाटर प्रॉब्लम, सॉयल, सीड, मार्केट फेस्ड जो कि फार्मर्स जो फेस करे मार्केट में, वो सब प्रॉब्लम्स को क्या है ना अंडरस्टैंड करना, ठीक है, एंड प्रोवाइड सिंपल सॉल्यूशन टू देम। ये जो प्रोग्राम है लिंक्स अवेलेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द फार्म by first understanding the problem of the local farmer, then providing the scientific solution to the those problems। scientific solution देना उस जो कि local farmers को। बायोटेक किसान हब जो है जो कि expected to fulfill the technology required to the generate agriculture and bio resources related jobs and better livelihood, ensuring biotechnology benefits to the small marginal farmers। so basically ये बायोटेक का जो कि किसान हब के द्वारा क्या है, ये जो प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारा जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एग्रीकल्चर जो कि सेक्टर में जो कि अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, एंड जो कि बेटर लाइवलीहुड होगा, ठीक है। ये सब क्या है ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बेनिफिट आएगा। करेंटली देखेंगे देयर आर 8 बायोटेक का जो कि किसान हब्स है जो कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ये है। बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर देखेंगे, गवर्नमेंट जो कि ये सपोर्ट करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर द कॉम्पिटिटिव रिसर्च डेवलपमेंट डेमोस्ट्रेटिव जो कि एक्टिविटीज़ इन द एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो। बायोटेक्नोलॉजी ने जो कि एग्रीकल्चर का काम ही है। इट हैज़ बीन सपोर्टेड द अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 310 करोड़ जो है जो कि इन्वेस्टेड हुआ है, जो कि किसके लिए ना, सपोर्टिंग द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू द प्रोवाइड बायोटेक्नोलॉजी ट्रेंड पर्सनल इन द वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो अल्टरनेटिव ऑफ जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी कुड एनेबल द फार्मर्स to obtain the maximum yield from their fields and minimize the use of fertilizers and chemicals, so avoid their harmful effect on the environment। so क्या होता है ना, फार्मर क्या करते हैं ना, उनका जो क्रॉप्स है, ठीक है, वो
जितना अमाउंट का वो चाहते हार्वेस्टेड होना चाहिए तो उतना नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट ईयर में क्या करते वो लोग, फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़्यादा डाल देते, केमिकल्स डाल देते, प्रिवेंट फ्रॉम पेस्ट को, जो कि पेट्स होते हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए वो क्या करते हैं ना, केमिकल्स डाल देते। सो बेसिकली ये जो है वो होता है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब रहता है। एंड जो कि ह्यूमंस से उसको इंटेक भी करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रहता है, केमिकल्स रहता है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स है या जो कि राइस है, पैडी है, ये सब में थोड़ा सा रहता है। सो इसलिए क्या है ना, ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, जो कि क्या ना, जो कि बायो के तरफ जो है जाने के लिए, एंड जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये बताते हैं। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज जीएमओ बोलते हैं, यूज इन द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव पाथ टू द कन्वेंशनल फार्मिंग। जीएमओ जो कि है मेड crops more tolerant to the abiotic stress, reduce the reliance chemical pesticides, reduced post harvest जो कि losses, increase the efficiency of the mineral uses by the plants, enhanced the nutritional value of the food। सो बेसिकली ये जो जीएमओ है, जीएमओ का जो काम है ये क्या है ना, जो कि क्रॉप्स होता है उसको क्या है ना, उसका जो एबायोटिक स्ट्रेस उसको टॉलरेट करता है, केमिकल्स पेस्टिसाइड से कैसे बचना उसको भी रिड्यूस करता है, एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट जो कि हार्वेस्टेड होने के बाद जो कि क्रॉप्स वो लॉसेस होता है उसको भी रिड्यूस करता है। ये सब काम क्या है ना, जीएमओ का काम है। फॉर एग्जांपल जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स जो कि पेस्टिसाइड्स आर द बायोलॉजिकली बेस्ड एजेंट है यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट जो कि पेस्ट है। They can be a living organism or naturally occurring the substances such as the plant extracts or the insect जो कि है insect जो कि है pheromones which can provide the resistance to the insects without the need for chemical जो कि है insecticides। So that's all, thank you।